हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, नया टॉपिक। उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। हमारा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस खत्म हो चुका है पूरा। आपको पिछली बार मैंने कहा था रेशियो शुरू करूंगा या पार्टनर से शुरू करूंगा, लेकिन मैंने चुना है रेशियो को, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी चैप्टर में मैथ में पढ़ेंगे तो आप रेशियो परसेंटेज का यूज हर जगह है। तो हमने कहा रेशियो भी लगे हाथ आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक, रेशियो में 2-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वही में क्यों बहुत बड़ा चैप्टर नहीं रहेगा इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे, बहुत कम ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट तरीका है रेशियो सीखना, इसलिए मैं रेशियो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं रेशियो शुरू, पहले आपको थोड़ा सा रेशियो के बारे में बताऊंगा, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, तो रेशियो के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिए। रेशियो क्या है? रेशियो का मतलब ही है दो चीजों में अंतर निकालना, दो चीजों में डिफरेंस निकालना, अगर दो चीजों का कंपैरिजन करना। सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि दो चीजों का कंपैरिजन करने को ही रेशियो कहते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं? आप कहीं भी किसी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, आप देखते हैं एक अधिकारी की सैलरी 50,000 है, एक क्लर्क की सैलरी 40,000 है, एक लेबर की सैलरी 20,000 है। तो ये क्यों है? कैसे निकाला गया? ये अनुपात से निकाला गया। उसकी कार्य की क्षमता और उसके स्किल के हिसाब से उसको पेमेंट दी गई। तो वो रेशियो में बांटा गया है भैया कि हमारे जो ग्रुप डी के मतलब जो छोटे वाली पोस्ट वाले हैं उनको 20,000 रुपये मिलेगा, ठीक है, और जो बड़े वाले पोस्ट मतलब क्लर्क वाले हैं उनको 30,000 निकलेगा, और जो बड़ी पोस्ट अच्छे अधिकारी लोग उनको 40,000 मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 40,000 ये काट लिया, हजार लिख लीजिए आप, ठीक, तो 1000 सारे जीरो कट गया। तो किस अनुपात में बट गया उनका तनख्वाह? उनको इस अनुपात में तनख्वाह मिलता है। अगर ये हमको अनुपात दे दिया जाए और पूरी तनख्वाह पूरा लगा दिया जाए कि इतना पैसा उनके वर्करों को बांटा जाता है, 9 लाख रुपए, मान लीजिए 9 लाख रुपए, 9 लाख मतलब कैसे लिखें, 50325, 9 लाख रुपए एक कंपनी है जिसमें वर्करों को पूरी पेमेंट 9 लाख रुपए है, और उनको इस अनुपात में दिया जाता है कि ग्रुप डी के मतलब जो छोटी पोस्ट है उनको उतनी, जो क्लर्क है उनको उतनी, अधिकारी को उतनी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा किसी चीज का अंतर या किसी चीज का कंपैरिजन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया गया कि भैया अधिकारी कितना पाते हैं इस 9 लाख में से, आप लगाएंगे 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू है, 9 यूनिट की वैल्यू है 9 लाख रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख रुपए। 1 लाख होगी, हम डायरेक्ट लाख लिख देते हैं, 1 लाख, ठीक, 1 लाख। तो 4 यूनिट वैल्यू चाहिए, अधिकारी 4 यूनिट मिल रही, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 लाख। तो अधिकारी को 4 लाख मिलती है। ठीक है, अब यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अगर मान लीजिए क्लर्क पूछता तो 3 यूनिट मतलब 3 लाख रुपए। अगर आपसे पूछता कि भैया वर्करों मतलब नीचे वाली पोस्ट वालों की कितनी है, ग्रुप डी वालों की, आप कहेंगे 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमको कंपैरिजन करना हो किसी चीज में, किसी चीज को बांटना हो उनकी स्किल के हिसाब से, तब हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक चीज तरीका ये हो गया। ठीक है, और इसमें बहुत बेसिक 2-4 क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मिट्टा कहाँ है हमारा मैला थैला? बहुत बेसिक चीज, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल तरीके से बताया है, इसमें कुछ नहीं है। आपको आज समझ में आ जाएगा रेशियो का काम क्या होता है। रेशियो काम यही होता है कि किसी चीज को किस अनुपात में बांटा जाए। ठीक है, आप सबको एक थाली में नहीं मतलब तौल सकते, एक ही तराजू में सबको नहीं तौल सकते। कैसे नहीं तौल सकते? अगर आप एक अधिकारी है जो IAS तैयारी कर रहा है, आप उसको भी उतनी तनख्वाह देंगे, और एक ग्रुप डी में जो आप नौकरी लेके जाएंगे उसको उतनी तनख्वाह दे रहा, तो उन दोनों में अंतर ही नहीं रह गया। अगर 50,000 उसको मिल रहा, 50,000 ले रहा, तो वो क्या, क्यों भाई IAS बनेगा? वो छोटी सी मेहनत करके ग्रुप डी बन जाएगा भाई। उसको क्यों रात दिन करना है भाई? वो इसीलिए तो कर रहा है कि उसको ज्यादा पावर मिले, पैसा मिले। ठीक, इसलिए स्किल्ड के हिसाब से जो अनुपात में बांटा जाए उसको ही, मतलब किसी चीज को। हमने यहाँ तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि नौकरी का, क्योंकि आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी चीज को बांटना है, उसमें रेशियो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किस रेशियो में बांटा जाए। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि आपको 2 वैल्यू दे देगी, 1 दे देगा, 2 दे देगा। ठीक है, 1 2 दे देगा और कहेगा तीसरा अनुपात निकालो। तीसरा अनुपातित, प्रोपोर्शनल जो कहते हैं, अनुपातित निकालो, अनुपातित। रेशियो, अभी आपको रेशियो बता रहा था, अनुपातित प्रोपोर्शनल क्या होता है।
आपसे कहेगा तीसरा प्रोपोर्शन निकाल लो, ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ए है बी है, तीसरा प्रोपोर्शन हमको नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, तो कुल मिलाकर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, इसमें हमको लगाते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, बीच का स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये याद रखिएगा कभी भी रहेगा, बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू, तो ए इंटू एक्स। हमें क्या चाहिए, तीसरा अनुपात मतलब एक्स चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, आप डायरेक्ट इसी ये भी याद कर सकते हैं और चाहे आप ज्योमेट्रिक मीन से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो समय, अगर आपको जीपी आती है तो ठीक है, नहीं आता डायरेक्ट याद रखिए, जब दो वैल्यू दे रखी हो, तीसरा अनुपात निकालना हो, तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी इसका स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये समझ में आ गया, तीसरा अनुपात निकालने का तरीका है। ठीक है, अब आता है कभी कभार भैया हमें चौथा, तीन वैल्यू दे देगा ए इज टू बी इज टू सी, कहेगा चतुर्थ अनुपात निकालिए, अनुपातित निकालिए। ठीक, जो भी है आप देख लीजिएगा, अनुपातित। जब चतुर्थ अनुपातित निकालना है हमें, तो क्या करेंगे भैया, एक दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, चतुर्थ हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान ली, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या होता है, इसका गुणा इंटू इसका गुणा। ठीक, होता क्या, चतुर्थ अनुपातित मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए इज टू बी इज टू सी इज टू एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, और इसका मतलब ही इज इक्वल टू होता है। आप ये लिखिए चाहे इज इक्वल टू लिखिए, ये लिखिए चाहे इज इक्वल टू लिखिए, बात सेम है। ठीक है, आपको जैसे बता रहा हूं, आपको मैं टेक्निकल भाषा नहीं, जिस तरह आता है एग्जाम में उस तरह बता रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू। ठीक है, तो आप इसको खोलेंगे तो इसको क्या ए अपॉन बी लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, सी अपॉन एक्स लिखेंगे। हमें चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू, तो एक्स उधर ले जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। ठीक, तो हमने ये डायरेक्ट इतना ना करके डायरेक्ट हम यहां से निकालते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी सी, हमें एक्स निकालना है बी सी अपॉन ए, ये बी सी अपॉन ए सेम आया ना, सेम है। तो हमने डायरेक्ट आपको बता दिया चतुर्थ अनुपात निकालने का तरीका। ठीक है, ये चतुर्थ अनुपात निकालने का तरीका है, तो आपको ये भी मैंने समझा दिया, इसका मतलब ये होता है। अभी हमारा हो गया मध्य अनुपात, मध्य अनुपात छूट गया। अभी हमारा हुआ है द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात छूट गया, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभार हो जाता है तो एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और कहा मध्य अनुपात निकालो, यूं दे देगा ए इज टू बी, एक मिनट, दे देगा ए इज टू ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी दे देगा, और कहेगा मध्य अनुपात निकालो, मध्य अनुपात। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल है, अगर आपको नहीं आते तो आप गलती कर जाएंगे, और आपको आते हैं तो कभी गलती नहीं होगा। तो मध्य अनुपात मतलब क्या, मध्य में, बीच में, तो हम यू करेंगे ए एक्स में, इसमें भी जीपी लगती है क्या, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अगर दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, ये रख लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मध्य अनुपात, हमने आपको बता दिया मध्य अनुपात। और अब आते हैं अगली बात पे, समानुपात और विलोमानुपात। आपने बहुत सुना होगा लेकिन आज जान भी जाएंगे, समानुपात और विलोमानुपात। पहले हम समानुपात बताते हैं। देखिए, समानुपात होता क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, ये समानुपात है। ठीक है, मैं दोनों कंपैरिजन करके साथ में बताता हूं कि आपको समझ में आए। ये विलोमानुपात, विलोम मतलब क्या है, सुना होगा हिंदी में आपने, विलोम मतलब उल्टा, मतलब ए इनवर्सली, इसको इनवर्सली कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक, तो इसको हम कहते हैं समानुपात और इसको कहते हैं अनुपात, ये विलोमानुपात। और जब हम सॉल्व करेंगे a इज इक्वल टू, जब ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, हम वो k मान लेते हैं, k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह क्वेश्चन है, इसको हम इज इक्वल टू हटा के ये लिखते हैं, इसमें भी हटाएंगे तो इसमें भी ये कोई k मान लेंगे, इज इक्वल टू k अपॉन। जब समानुपात बोले तो हम ये करेंगे, और
विलोमानुपात करें तो ये कहेंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब अपॉन लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए ना रखिए, लेकिन ये पता होना चाहिए समानुपात। और ये आपको आएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो आप ये करेंगे, आप कहेंगे ए बी के समानुपात है तो ये करेंगे। अब बोलेगा ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी तो ये करेंगे, और कहेगा विलोमा ए बी के विलोमानुपात है तो ये करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक। अब एक छोटी सी और रह गया है आपको, आप उसको कमांडो डिमांडी देखिए, आप कभी भी देखिए ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर इस तरह दे रखा है तो आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी, इसको एक बार प्लस कर देंगे ए माइनस बी इक्वल टू, इसको भी वही जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। सी प्लस डी, सी माइनस डी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा, एकदम सही। आप ये कहिए और चाहे ये कहिए, बात तो वही पड़ेगी। और इसको हम लोग कहते हैं, इसको टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है? इसको बोलते हैं कमांडो एंड डिमांडो थ्योरम। कमांडो एंड डिमांडो थ्योरम। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ये सब सारे कॉन्सेप्ट आप एक लाइन से लिख लीजिए, और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना मैं बता रहा हूं ये सब पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी उठाकर ऐसे ही बता दे रहा हूं। ये सब बेसिक क्वेश्चन, बेसिक आपको पता होगा तब क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट ऐसा ही नहीं कि रेशियो में इस्तेमाल होगा, ये प्रॉफिट लॉस में इस्तेमाल होगा। आप हर जगह आपको CISI में हर जगह लगेगा, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, एक चीज आपको मैं बता चुका हूं जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था या परसेंटेज पढ़ा रहा था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं क्योंकि इसमें है। कभी भी A/B रेशियो दे रखा है, अगर गुणा करेंगे तो दोनों में करेंगे उसी संख्या से, अगर भाग करेंगे तो दोनों में करेंगे। मान लीजिए हमें किसी एक संख्या से हमने मान लिया 3 से किया, 3 से गुणा करेंगे तो हम इधर भी 3 से गुणा करके इधर भी 3 से गुणा करके लिख सकते हैं 3A/3B, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, और दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हम किसी से भी कर सकते हैं। 4 से करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, लेकिन दोनों तरफ करेंगे। ये है, ऐसा नहीं एक तरफ करेंगे एक तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि आप देखिए ए से एक कट, सॉरी ये क्या है, हाँ 3 से 3 कट गया तो वापस ये आ गया ना, A/B आ गया कि नहीं आ गया? आप C/D है, ठीक है। आप इनमें 5 से गुणा कर दीजिए, 5 और 5 दोनों तरफ तो कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से गुणा कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। जब गुणा कर सकते हैं तो भाग भी करेंगे तो कट ही जाएगा। मान लीजिए हमने 5 से भाग दिया तो इधर 5 से भाग दिया, इधर 5 से भाग दिया, ठीक। तो आप इसको ये 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, इस तरह आप इस तरह भी, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज और, ये समझ में आ गया, आप नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप रेशियो में दोनों तरफ गुणा करेंगे तो, अगर भाग करेंगे दोनों में करेंगे। ये करते किस लिए है वो क्वेश्चन में आपको मैं बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा मैं अभी क्वेश्चन में, जब आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। और हाँ, एक चीज और, कभी भी A/B/C/D दे रखा है, इसको सिंगल रेशियो मतलब बनाना है, सिंगल रेशियो बनाना। ये फ्रैक्शन में है ना, ये फ्रैक्शन हमको हटाना है, तो हम लोग एक तरीका बता रहा हूं। आप इसको इससे इंटू कर देंगे, इससे इंटू कर देंगे, बस आ जाएगा AD/BC। सेम है, कुछ नहीं है इसमें, AD/CD, लेकिन रेशियो में ही रहेगा, ये याद रखिएगा, ये रेशियो में ही रहेगा, ठीक है। अब एग्जांपल ले लिए, आपको कहा गया 3:4, 3:5:3। आप इसको रेशियो में, ठीक है। आप इस रेशियो किस तरह ले सकते हैं? हमने क्या कहा, इसको आप गुणा कर दीजिए, इसको इधर, हमको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। फ्रैक्शन में होता तो दिक्कत होती है, फ्रैक्शन हटाना है तो 3 तिहाई 9 और 5 हो गए 20, ठीक। आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक। ये आपको फ्रैक्शन से रेशियो, सिंगल रेशियो मतलब फ्रैक्शन हटाना आ गया होगा आपको, ठीक है। आपको फ्रैक्शन हटाना आ गया होगा। अब ये तो सिंपल हो गया। इसमें देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, कभी कदार होगा बड़ा वैल्यू आ जाएगा। देखिए ये तो छोटी वैल्यू वाला हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कभी कदार क्या होगा, बड़ी वैल्यू आ गई, जैसे 80/81 और 70 बटा, या हम
75/27 ये लिखा हमने। अब इसमें क्या करेंगे भैया, इसको गुणा करना कोई मजाक बात है, चलो इसको तो गुणा भी कर देंगे, बट इसको गुणा करना मजाक बात तो है नहीं। तो इनको हम एलसीएम देखते हैं। देखिए 81 को हम कैसे तोड़ते हैं, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, 9 × 9 81 होता है। और इसमें क्या होता है 9 × 3 ली देंगे तब भी 81 होगा, 9 3 27। ठीक, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 81 आ गया। देखिए एलसीएम निकालना आप बेसिक्स निकालेंगे तो गलत तरीका है, आपको बता रहा हूं एलसीएम निकालने का तरीका। सबसे बड़ा वाला उठाइए, उसको तोड़ दीजिए, जो चीज नहीं है वो यहां से ले लीजिए। अब देखिए 9 हमने क्या किया, 9 × 9 81 हो गया। ठीक है, इसमें 9 तो है, अब इसको क्या करें और तोड़ दिया, और तोड़ सकता है 9 × 3 × 3, बात तो ही हुई ना, 3 3 9 3 और 9 3 27, मतलब ये है। तो एलसीएम तो है, आपको एलसीएम लेना आता होगा, नहीं तो आपको एलसीएम के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये 81 आ गया, तो 81 आ गया, तो 81 एकम 81, तो जैसे हम लोग एलसीएम लेकर गुणा प्लस माइनस करते हैं, 81 कम तो 1 से जाएगा 80 इस टू, रेशियो तो है ये। और 27 तो 9 3 27 तिहाई 81 होगा, 27 × 3, यहां से क्या होगा 9 3 27 × 3 81 होगा, तो 27 3 बार जा रहा है तो 75 × 3 75 × 3। ठीक, अब ये 81 हट जाएगा, हमें काम खत्म, 81 काम खत्म, एलसीएम काम खत्म। तो हम लोग क्या करेंगे, अब गुणा भाग करेंगे, 80 75 तिहाई कितना, 7 3 21 210 5 3 15 210 225। ठीक, और काटना चाहे, और देखिए रेशियो का मतलब क्या है, सबसे कटपिट के जितना कटता है कट जाए। यहाँ 5 आप और आसान करने के लिए 5 से काट सकते थे, 15 15 75 2 5 जा। ठीक, 8 दूनी 16 15 तिहाई 5 से घटाना 5 दूनी 8 दूनी 16 15 तिहाई 45। कहने का मतलब इसको इस तरह ले सकते हैं, आपको बताने का टाइम लगेगा, अगर आपको करना होता है किस तरह करते हैं, आप इसको देख के आपके दिमाग तुरंत घंटी बननी चाहिए। 81 9 × 9 होता है, तो 81 इसका एलसीएम आ जाएगा, 81 आ जाएगा तो 81 नीचे है तो ऊपर वाला नीचे उतर जाएगा। और ये 27 × तिहाई में होता है, तो तिहाई में 7 3 21 210 5 3 15 225 होगा 225। ठीक है, इसका काम खत्म। अभी 5 यहां दिख रहा है, 0 यहां दिख रहा है, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 8 दूनी 16 और 5 से कटे 5 चौके 20 2 बचे 5 बचे 25। ये आ गया हमारा रेशियो, डायरेक्ट आ गया नहीं आ गया। तो कहने का मतलब है जब ये अब रेशियो में दे रखा है, अगर बड़ी वैल्यू है तो हम डायरेक्ट वो कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर बड़ी वैल्यू नहीं है हम डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। आप इंटू करेंगे इधर करके वही बात होगी। देखिए आप, मैं वो भी दिखा देता हूं, चाहे वो कसर रह जाए, नहीं कहेंगे कि इस तरह गलत बताते हैं। देखिए 80 × 27 आप डायरेक्ट करेंगे, आसानी है कुछ ज्यादा, 75 × 81 आप डायरेक्ट ले जाइए। आप ये एलसीएम नहीं करना चाहते ना करिए, आप काट पीट सकते हैं। अब देखिए 81 27 कट जाएगा, तिहाई अभी बताया था आपको, 5 से 15 आ जाएगा, 5 दूनी 8 दूनी 16 इस 15 तिहाई 45 15 तिहाई 45। अब इतना तो ये तो बहुत आसान है, इससे आसान क्या होगा। आप ये ना करिएगा, आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप ये ना करिए, डायरेक्ट ले जाइए, कितना भी बड़ा हो बस काट पीट के जो हो रेशियो बना दीजिए। समझ में आ गया आपको। एक तो और ले लेता हूं, हमने ले लिया 121/1331, खैर 120 ले लो नहीं तो। ठीक, यहां 121/121 119 ले लेते हैं। ठीक, कुछ भी ले लिया हमने, रैंडमली उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको अब या भी हम ये भी कर सकते हैं। हाँ, पहले हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्या होगा 120 × 121 रेशियो, हमने कहा रेशियो ऐसे लगा देंगे। ये क्या है 119 × 1331। आपको मैं क्यों ले रहा हूं ये 113312, इसी टाइप के आएंगे, वो ऐसा नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, गुणा भाग नहीं होगा। अब 11 से कटेगा, 11 स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, यहाँ 11 बच जाएगा। अब कुछ कट रहा है, 120 आ रहा है, 2 1 3 9 10 11 नहीं कट रहा, तो ये क्या 120 इस टू ये गुणा कर दीजिए, 11 9 99 11 9 हासिल लगा, 11 कम 11 9 20 हासिल लगा, 1 2 11 कम 11 2 13। ये रेशियो आ गया। और कर सकता है, और काट लीजिए। कहने का मतलब जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, फ्रैक्शन को इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज रह गया है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना। अगर आपको ये यू दे दिया जाए 2 4 6 8, ठीक है, तो
आप बहुत प्यार से बता देंगे कि भैया सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अरे कुछ नहीं है 8 है, आपसे कहेंगे सबसे छोटा कहेंगे आप कहेंगे 2 है, बता देंगे। ये तो मोटी मोटी बात अनपढ़ों को भी पता होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये कर दिया जाए 3, 5, 7, 9, अब फ्रैक्शन हो गया, अब कौन सी बड़ी है तो आप कहेंगे ये बड़ी है, ऐसे कैसे बड़ी है भाई, ऐसे नहीं बड़ी है। अब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये रेशियो में है, मान लीजिए रेशियो में, इसमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। आप लोग इसको रेशियो निकालेंगे तो पहले इसको इससे गुणा करेंगे। सबसे बड़ा पूछना है 5 दूनी 10, ये 10 आ गया, ठीक। 4 3 12, कौन सा बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा, तो आइए ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा। अब हमको बड़े सबसे बड़ा चाहिए ना, अब इसको हम भूल जाएंगे, ये छोटा हो जाएगा, एक से छोटा हो गया, हमसे मतलब नहीं, हमको सबसे बड़ा चाहिए, तो हम ये देंगे। अब इन दोनों में 7 4 है 28 और 6 5 में 30, ये बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, ठीक है, ये भी इसको भूल जाओ। 9 6 जा 54, ठीक। 7 8 जा 56, ये बड़ा, तो सबसे बड़ा ये है। आप कहेंगे भी सर जी 8 भी बड़ा आ रहा था, ये भी बड़ा, उसमें अंतर क्या, अभी अंतर आएगा, अभी अंतर आएगा। इसमें नहीं आया तो क्या हुआ, हम तरीका बता रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं कि इस तरह करना है। आपको जिस क्रम में दे रखा है उस तरह क्रम में नहीं दे रखा होगा, और आप ऊपर देख के नहीं बता सकते, क्यों, अभी बताता हूँ, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा पूछिए, किस तरह बताना सबसे छोटा, तो कंपैरिजन फिर शुरू। 5 दूनी 10, 4 3 12, 5 दूनी 10, 4 3 12, ठीक। ये 12 ये 10, ये तो ये बड़ा हो गया ना, ये हटाओ। 7 दूनी 14, 6 12 18, 6 12 18, ये 18 है, ये 14 है, तो ये बड़ा हो गया, हटाओ। 7 दूनी 14, 8 3 24, ये बड़ा हो गया, हटाओ, ये सबसे छोटा। ये तो खैर हमने डायरेक्ट रैंडमली ले लिया था, तो ऐसा आ गया इंसिडेंट, ये इंसिडेंट बता रहे हैं, ये एक्सीडेंटली आ गया, ये कह सकते हैं आप। अभी आपको बोल दिया जाए 5/8, ठीक है, 6/7, ठीक, 7/9। अब बताइए इसमें, आप कहेंगे भैया सबसे बड़ा ये है, उस हिसाब से जिस पिछला वाला क्वेश्चन किया उस हिसाब से सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे छोटा ये। चेक करते हैं, अगर आप सही हैं तो चेक करते हैं। 7 5 जा 35, ठीक, और 8 6 जा 48, सबसे बड़ा इन दोनों बड़ा कौन है, ये, तो ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। अब ये देखें 7 9 6 जा 54 और 7 7 जा 49, सबसे इन दोनों बड़ा कौन सा, ये, तो मतलब सबसे बड़ा ये हो गया। इन दोनों में बड़ा ये है, इन दोनों में बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा ये हो गया कि नहीं। अब आपका वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना, तो इस तरह को फ्रैक्शन में हम लोग इस तरह करते हैं, ठीक। इसको इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, जो बड़ा आएगा वो बड़ा, जो छोटा आएगा वो छोटा, ठीक, समझा क्या आपको। अब सबसे छोटा पूछिए, सबसे छोटा पूछिए। 7 5 जा 35, 8 6 जा 48, ठीक, 9 6 जा, देखिए इन दोनों में कौन सा ये बड़ा आ गया, हमको सबसे छोटा चाहिए, तो बड़ा वाला तो हटा ही देंगे। अब इसको हटाए, 9 5 जा 45 और 8 7 जा 56, भैया सबसे छोटा चाहिए तो ये हटा ही देंगे हमको, ये सबसे छोटा है, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपको कंपैरिजन में भी आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर पता तो डायरेक्ट जब 5 सेकंड या 7 सेकंड में आप कर सकते हैं, और नहीं पता ना तो आप नहीं कर सकते, आप बैठ के फिर वही है गुणा भाग करके पॉइंट में आंसर निकाल के कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आज आपके क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट लिए हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा देता हूं जाते जाते। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऊपर आपको दिख रहा हो, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, नहीं तो रेशियो चक्कर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। क्वेश्चन तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 8। 4 और 8 दे रखा है, 4 और 8 दे रखा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक। तो हमने क्या कहा था, आप पहले यहाँ एपी भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट तरीका भी सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला करेंगे तो x इक्वल टू क्या था, ये a है ये b है, b स्क्वायर अपॉन a था, डायरेक्ट यही तो था। अब करते हैं x इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 8 अपॉन 4, b स्क्वायर मतलब क्या हुआ, b इंटू b, तो 4 2 जा 8 दूनी 16, x इक्वल टू 16। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है, 16 आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आपको ये फॉर्मूला नहीं करने की जरूरत है अगर आपको एपी का थोड़ा सा भी ज्ञान है। आप एपी में मध्य अनुपात, कभी एपी जीपी बता रहे हैं, जीपी सॉरी एपी नहीं जीपी, एपी जीपी होता है ना, जीपी जनरल मेट्रिक क्या कहते हैं, जीपी निकालने का मीडियन आता है, जीपी का मीडियन निकालना आता है, तो बहुत आसानी निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जिसे कहते हैं। हाँ,
टर्मिनोलॉजी है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। मेरी टर्मिनोलॉजी में नदी है, इसमें मेरी बहुत गड़बड़ी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मुझे आपको ये चीज बतानी है आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये नहीं बतानी कैसे बोलेंगे। बोलने से आपको मतलब नहीं, आपको करने से मतलब है। मेरी भावनाओं को आप समझ लीजिए बस। तो आपको ज्योमेट्रिक मीन मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या, इसका स्क्वायर 864 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मान लिया हमने, मान लिया ए बी सी एक्स है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, ये होता है ज्योमेट्रिक, इसका स्क्वायर ए इंटू ई, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अगर आपने जीपी पढ़ रखी है, ठीक है। तो 864 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, अब ये कट जाएगा 4 16, एक्स इक्वल टू 16। तो आप यहाँ का मुंह जवानी नहीं निकाल सकते, इसको मुंह जवानी निकाल सकते। 864 इज इक्वल टू 4x 64 बटा 4 16, सीधे नहीं निकाल सकते, निकाल सकते अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन पता है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन 16 आंसर आ रहा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं खैर जाते जाते। एक क्वेश्चन ये है, दो नंबर का अनुपात है, टू नंबर्स आर इन रेशियो। देखिए हमने पहले कहा था, बताया था किस तरह से दो नंबर का इस अनुपात दे रखा है, ठीक है। वो टू नंबर का सम क्या है, उनका सम क्या है, जो नंबर है उनका सम जो है 120 है, और निकालना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। इन दो नंबर है, ठीक है, वो इस अनुपात में है, ठीक है। उनका सम ये दे रखा है, दोनों का सम ये दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है। तो हमने क्या कहा, आप इसको इस तरह ले सकते हैं, इसको लिख दिए 7x, मतलब देसी तरीका 8x, 8x का सम दे रखा, तो 7 8 15x जोड़ दिया, इस इक्वल टू कितना दे रखा है 120, ठीक। 15 8 120, x इक्वल टू 8 दे रखा है, x इक्वल टू 8 आ गया। अंतर कितना होगा, 8x में से एक 7x में बताएंगे डिफरेंस, यहां लिखे डिफरेंस, डिफरेंस होगा हमारा 8x माइनस 7x, ठीक, इक्वल टू x, x इक्वल टू हमने क्या निकाला 8, हमारा डिफरेंस हमारा x 8 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना, आपको ये तो लॉजिक क्वेश्चन हो, ये x x को नहीं मानना है, x x से दूरी। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, सम कितना दे रखा, 7 यूनिट 8 यूनिट का सम कितना, 7 यूनिट 8 यूनिट होता कितना, सम 15 यूनिट, 15 यूनिट वैल्यू कितनी दे रखी 120। हमें कितना डिफरेंस चाहिए, 1 यूनिट चाहिए ना, डिफरेंस से हमें चाहिए बस, इससे मतलब नहीं ये बड़ा ये बड़ा, हमको डिफरेंस कितने का, 1 का है ना, 1 यूनिट डिफरेंस है, हमको 1 यूनिट चाहिए, 15 8 120, 8 आ गया ना, 1 यूनिट वैल्यू चाहिए हमको, सीधी बात है। 120 दे रखा, 7 8 15, आप इसको मुझे मानिए 7 8 15 15 8 120, 1 यूनिट वैल्यू। अब डिफरेंस जो आता उसी हिसाब से, मान लीजिए डिफरेंस 2 आता था तो 16 हो जाता, डिफरेंस 1 आ रहा तो 8 है, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आज का। आज के लिए बस हम यही रोकते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने रेशियो के बता दिए हैं, प्रोपोर्शन बता दिए हैं, तो अब ये इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है आपको, अगर एसएससी लेवल तक कर लिए, ठीक। आप ग्रुप डी लेकर एसएससी लेवल तक के सारे बेसिक्स इसमें आ गए हैं, ठीक। अब केवल क्वेश्चन रह गए, जो आपको मैं 2 क्वेश्चन मैंने आज करा दिए, और आगे भी जितने रेशियो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो हम लेकर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये रेशियो कैसा लग रहा है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज देखते रहिए और हमको बताते भी रहिए कैसा है, मैं पढ़ाने का तरीका मेरा सही है कि नहीं, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, और फिर कल मिलते हैं, बाय। Peace.